के ऊपर से गुजरती ट्रेन और नीचे खिसकती जमीन को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। पंजाब से चिंता कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। पठानकोट जिले के डांगू चक्की खड्डू में दिल्ली और जम्मू को जोड़ने वाले रेल पुल के नीचे का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया, वो भी तब जब पुल से ट्रेन गुजर रही थी। ये वही पुल है जिससे होकर शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब ट्रेन ऊपर से गुजर रही थी तभी पुल के नीचे का एक जॉइंट या फिर एक हिस्सा जमीन खिसक गई और ये तस्वीरें लगातार पंजाब से चिंताजनक तस्वीरें हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार जो एक हिस्सा था वो पानी के बहाव या फिर आप कह सकते हैं कि उस जमीन का एक हिस्सा पानी में खिसक गया। और ये वो आप कह सकते हैं वो पुल है जिससे शताब्दी और वंदे भारत जैसी बड़ी ट्रेनें यहां से होकर गुजरती हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता कमलजीत भी जुड़ गए। कमलजीत, देखिए ऐसी तस्वीरें दिखा रही है कि आखिरकार कितना ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन क्या इसको लेकर क्या पहले से कोई रिव्यू नहीं किया गया था? क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई या फिर कोई काम करने की कोशिश नहीं की गई थी? दिल दहलाने वाला वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सीधा सीधा ट्रेन जा रही है और एक पूरा हिस्सा है जो कि चट्टान सी है जो नजर आ रही है, जो पुल के नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, जबकि ट्रेन सीधा सीधा। और हमें बताया जा रहा है ये दिल्ली कटरा का जो मेन लाइन है, ब्रॉड गेज लाइन है, ये एरिया जो खड का पड़ता है वो हमें बताया जा रहा है। और ये ढांगू एरिया है जो कि कांगड़ा में पड़ता है, जो कि बिल्कुल पठानकोट के नजदीक है। तो यहाँ से जो ट्रेन गुजर रही है वो हमको नजर आ रही है। और बारिश के कारण एक तो पानी उफान पर है और दूसरी ओर बारिश की वजह से हमने देखा है कि जो आसपास की जो चट्टान है वो ढीली पड़ती नजर आ रही है और अचानक से वो गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही, क्योंकि हजारों लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वहां पर एक बड़ा बचाव होता नजर आया, क्योंकि ट्रेन तो बिल्कुल अपने सेफ्टी से निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपने आप में एक ब्रिज को जरूर इम्पैक्ट हुआ होगा। ये रेलवेज का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और आपको बता दें अगले 24 घंटे के लिए भी एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं हिमाचल में जहां पे ये अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पे बारिश भी लगातार हमने देखा है हिमाचल में हो रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है जो देख रही है कि बार बार बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर एक जहाँ जो लापरवाही नजर आ रही है, एक तो ये है कि असेसमेंट क्या किया गया कि जो एरिया है, जो इमारत है, खासतौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन है, खासतौर पे ब्रिज इस तरह की हैं, वहां पे क्या वो पक्के हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। और यहाँ पे चलती ट्रेन नजर आ रही है और वहां पे हजारों पैसेंजर्स हैं जो कि अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। वहां पर यहाँ पे नजर आ रहा है कि किस तरह से खतरा लगातार बना हुआ है। बिल्कुल कमलजीत, एक और सवाल, क्योंकि लगातार हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार कितना ज्यादा खतरनाक ये मंजर था। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि जब ट्रेन गुजर रही थी तब कोई बड़ा प्रभाव या कोई बड़ा असर उस पुल को नहीं हुआ। लेकिन अभी क्योंकि ताजा हालात, ये विजुअल थोड़ी देर के पहले के होंगे, लेकिन अभी ताजा हालात क्या हैं, किस तरीके से क्या रेलवे के कुछ अधिकारी इसको लेकर रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या अभी कुछ रेल का जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी आवाजाही है क्या उसको भी बाधित किया गया, उसको रोका गया कुछ समय के लिए? देखिए, क्योंकि कुछ देर पहले की ही विजुअल है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं। आपको बता दें ये विजुअल्स हमने एक्सेस किए हैं, विशाल आनंद हैं हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने वो एक्सेस किए हैं। और आपको बता दें कि ये जो विजुअल एक्सेस किए गए हैं वो किसी आम नागरिक ने लिए हैं और खास तौर पे एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। पर इसकी क्या जानकारी रेलवेज को है? ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें नहीं मालूम था कि इस तरह की घटना घटी है और इस वजह से हमें यह बताया गया है कि रेलवे पुल इस वक्त एक्टिव है, ओपन है, लेकिन उसकी असेसमेंट जरूर होगी। बिल्कुल खास तौर पे जैसे ये बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत आपका ये पूरे इनपुट के लिए। कमलजीत हमको बता रही थी कि देखिए लगातार इसको लेकर अभी भी रेलवे की तरफ से कुछ चीजें आधिकारिक रूप से आनी बाकी है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि जब एक ट्रेन ऐसे पुल से गुजर रही थी उसी समय पुल का एक हिस्सा नीचे जमीन में या फिर आप कह सकते हैं नदी में बह गया।